अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक तो नहीं हूँ आज ज़रा मेरी तबीयत नासाज है, और क्योंकि आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है और आज हम बात भी सेहत पे करने वाले हैं। ज़िंदगी में अगर कोई आपका काम नाकाम हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उम्मीद हार जाए। आपको रास्ता अगर मुश्किल हो और बहुत नाकामी नज़र आ रही हो, लेकिन वो रास्ता आपको बहुत कुछ सिखा देता है। फिर आप लोगों को गाइड करने लग जाते हैं कि ये डायरेक्शन है और इसमें आपने चलना है। आप ये ना सोचें कि यार ये चीज़ मुझे नहीं मिली ज़िंदगी में, तो क्या मैं इससे सबक हासिल करूं या मायूसी में बैठ जाऊं। लोग को काफ़ी देखा जाता है कि लोग मायूस हो जाते हैं। मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि यार क्या ये हर बंदे के साथ होता है। पॉजिटिविटी जो है ना वो हर वक्त नहीं होती आपकी ज़िंदगी में। आप कभी कभी नेगेटिव भी सोचते हैं और ये ह्यूमन नेचर है कि आपको नेगेटिव सोचने पे ज़िंदगी मजबूर करती है। लेकिन आपके ऊपर होता है ये कि आपने कैसे अपनी विल पावर से उस चीज़ को ओवरकम करना होता है। अपनी नेगेटिविटी को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना होता है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको रास्ता दिखाती हैं, नई डायरेक्शंस दिखाती हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं कि चलो यार ये नहीं हुआ तो हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है दुनिया में। आपके पास बैंक बैलेंस हो, गाड़ियाँ हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ होता है, सेहत नहीं होती, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, बीमारियाँ हुई हुई हैं, परेशानियाँ हुई होती हैं, लेकिन यही सोचा जाता है कि जी यार मैं क्या करूं, मेरे तो सारे पैसे जो हैं वो बीमारियों में जा रहे हैं और मैं सेहतमंद नहीं हूं। तो अपनी सेहत की सबसे पहले, जब भी आप अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, सबसे पहले अपनी सेहत के लिए दुआ करें और शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करना इतना ज़रूरी है, आप यकीन करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये प्रैक्टिस करना जब से शुरू किया है कि आई थैंक अल्लाह फॉर एवरीथिंग। जितना आपको मिल रहा है आप उसमें खुश रहना सीखें, और जब आप खुश रहते हैं तो अल्लाह ताला आपको और नवाजता है। इसी तरह अपनी सेहत की दुआ करनी चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे। आप यकीन करें मैं कल से बीमार हूँ। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा मैं आज मतलब 2 बजे से मैं रात से उठी हुई हूँ। मेरा नाक ब्लॉक हो रहा है। एक नाक ब्लॉक होने की वजह से मैं इधर से उधर परेशान घूम रही थी कि मैं इसकी नेज़ल कोई ड्रॉप्स डाल रही हूँ, कभी स्टीम ले रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ कि किसी तरह मेरा ये नाक जो है वो खुल जाए और मैं आज थोड़ा सा सो जाऊँ। लेकिन उस नींद के लिए मैं तरस रही थी कि मुझे कैसे नींद आएगी, क्योंकि मेरे नाक में इतनी मेरा गला ख़राब हुआ हुआ है, मुझे वायरल इतना बुरा हुआ हुआ। तो मैं ये ज़्यादा सोच रही थी कि यार अगर मैं सेहत नहीं होगी, मेरी इम्यून सिस्टम सही नहीं होगा तो सुबह काम कैसे करूँगी। बट ज़ाहिर है नौकरी की तो नखरा की, आपने काम पे तो आना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप बीमार हो जाए तो फिर तो आपको ऑफ लेना पड़ता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि हम घर में, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ बच्चे मेरे बीमार होते हैं मैं संभाल लेती हूँ, घर वाला कोई बीमार होगा मैं संभाल लूँगी। अगर मैं बीमार होंगी ना तो मुझे पता है कि मेरी बहुत सी चीज़ें रुक जाएंगी, घर का निज़ाम सारा जो है हिल जाता है। तो ये ज़िंदगी की रूटीन में हमें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत है तो सब कुछ है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी सेहत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सी चीज़ों को जो है इग्नोर कर जाते हैं खाने पीने में, लेकिन जब एज आपकी बढ़ती है तो आपको समझ में आती है। लोग आपको कह तो देते कि यार यू लुक सो यंग, यू डोंट लुक योर एज, बट ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं कि एज के साथ साथ आपको फील होने लगता है अपनी बोन्स में, अपनी इम्यून सिस्टम में, अपनी हेल्थ में कि आपकी हेल्थ जो है वो नहीं है ठीक। और आप अच्छा खाएं। जैसे मैंने देखा है लोग पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद लड़कियां आजकल की दे डोंट ईट हेल्दी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने इसलिए खा लिया कि मेरी जो अम्मी थी वो डांट के कहती थी कि नहीं पंजीरी भी खानी है, चाहे कुछ भी हो दूध में मिक्स करके खा लो, लेकिन खाओ पंजीरी।
तो ये हेल्दी चीज़ें होती हैं जो हमें पोस्ट प्रेगनेंसी खानी चाहिए, जो आपकी कमर के लिए अच्छा है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप एक अच्छा घर चला सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो आज इन सब चीज़ों पे बातें होंगी कि हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, क्या खाना चाहिए। टोटके बहुत काम आते हैं, लेकिन कल ही मैंने एक सबक तो ज़िंदगी का सीखा है। कहते ना कोई आप चीज़ गलत कर रहे हो, अगर वो कोई आपको सही बता दे तो आपके लिए लेसन होता है। मैं क्या कर रही थी 1.5 साल से कि मैं एंटीबायोटिक्स नहीं बिल्कुल खा रही थी, और मैंने सोचा था कि बस मैंने अब एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ नहीं खानी, और मैंने बस अदरक और रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ से अपने गले को ठीक करना। और मैं फील कर रही थी कि मुझे हर थोड़े दिन बाद इचिंग शुरू हो जाती थी, थ्रोट इन्फेक्शन हो रही है, इचिंग हो रही है। तो आई वॉज जस्ट टेकिंग जिंजर एंड वार्म फ्लूइड्स ले रही थी। बट कल मुझे जो मेरे नेबर हैं वो ENT हैं, और उन्होंने मुझे कहा बेटा टोटके तो ठीक है लेकिन यू नीड टू स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। अगर नहीं किया हुआ तो वो अंदर ही अंदर चीज़ आपके ख़राब हो रही है और इन्फेक्ट कर रही है। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग माई मेडिसिन। तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन आप ज़रूर करें, टोटके करें। टोटके बहुत फ्रूटफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। अब डॉक्टर की बात हो रही है तो डॉक्टर्स तो यहाँ पे होंगे, लेकिन एक और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। हम एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आप हमारे साथ रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, ख़ास तौर पे ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब बचत हो रही होती है किसी भी चीज़ की तो हमारे मर्द हज़रात भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पैसे तो उन्हीं के जा रहे होते हैं ज़्यादातर। जहाँ ख़वातीन के पैसे लग रहे होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि हमारे पैसे बच जाए, तो हम डिस्काउंट्स की तलाश में होते हैं। तो हमारा एक सेगमेंट होगा जो आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा ताकि आप वो सेगमेंट मिस ना करें और आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो। डॉक्टर्स की जैसे मैंने कहा बात हो रही है, तो चले हम अपनी पहली गेस्ट को बुलाते हैं। बहुत ही प्यारी सी हैं, मेरा ख्याल से डॉक्टर आपका हसीन हो, खूबसूरत हो और बहुत अच्छे से आपको चीज़ समझाए, तो वैसे ही भाई आपकी आधी बीमारी तो चली जाती है। हम यहाँ पे बुलाएंगे डॉक्टर हिना को। जल्दी से आ जाए डॉक्टर हिना, जल्दी से भाग भाग के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वैसे तो हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं भी बीमार हूँ और आपने भी बताया कि आप थोड़ी सी आज बीमार हैं, थोड़ी सी बीमारी, लेकिन अच्छी तो आप बहुत लग रही हैं। मैंने कहा ना, अगर डॉक्टर आपका गुड लुकिंग हो, हंसमुख हो, सबसे पहली बात तो आधी बीमारी तो चली जाती है। प्लीज है ना, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस आमना, थैंक यू, शो यू आर डूइंग बेस्ट। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम बुलाएंगे एक और हमारी गेस्ट है जो कि मेरा ख्याल से हमारी ज़िंदगी में अगर हम दवाइयाँ खाएं, जो भी कर लें, लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा ना लगे, अच्छा रखें। हेल्थ के साथ साथ सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अपना लाइफस्टाइल आपने मेंटेन करना होता है। उसके लिए आपने वर्कआउट करना है, ट्रेनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में एरोबिक्स कर लें, योगा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ज़रूर करें। हम यहाँ पर बुलाएंगे फिटनेस ट्रेनर अमरीन को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है अमरीन? प्लीज हैव अ सीट। जी है ना, तो आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्लिनिक हो रहा है और ऑन एंड ऑफ ट्रैवलिंग, ये 3 काम है मेरे। ये मेरा आज तो बहुत बुरा हाल है ना। अभी हम क्योंकि बात करें आज अमरीन, सेहत के ऊपर बात हो रही है आज। हेल्थ हमारे लिए, हमारा हेल्थ एंड केयर जो है वो टॉपिक है। और हेल्थ एंड केयर की सबसे बड़ी बात होती है कि मैंने जो भी कहा कि हमें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होता है ना। हम कहाँ, जैसे ही विंटर्स आते हैं या समर्स आते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठंडा गर्म ये वो सब खाना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर ज़रा बताएं कि अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे बड़ी बात है आमना, सर्दी हो या गर्मी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम सब ने इम्यूनिटी का वर्ड, सारे माशरे ने उस वक्त सुना जब कोविड आया, ठीक है? बिल्कुल। और कोविड में वही लोग सरवाइव कर गए जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी, यानी, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर थी, चाहे वो सामने से बहुत अच्छा लग रहा है, यंग लग रहा है, लेकिन वो फ़ौरन गिरता था कोविड की वजह से। तो इस वक्त हर बदलते मौसम में, चाहे गर्मी आ रही है या सर्दी आ रही है, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल करना चाहिए और डेली बेसिस पे
वो फूड्स लेने चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिसमें हमारे सुपर फूड्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले हर्ब्स आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, जिंजर आता है, गार्लिक आता है, टर्मरिक आता है, ब्लैक पेपर आता है, ऑलिव ऑयल आता है, पेपरिका आता है, विनेगर आता है, कर्ड आता है। ये सारी चीज़ें आपको सर्दी हो या गर्मी आपको लेनी है, बिल्कुल लेनी है, बिल्कुल। तो इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। फिर जब मौसम बदलता जाएगा या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो कि जिसको वायरस हुआ है, वो इन्फेक्टेड है, लेकिन आप में वो इन्फेक्शन इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपकी बॉडी उससे फाइट कर जाएगी। अच्छा है ना, फ्लू शॉट्स भी लोग लगा लेते हैं, क्या उसका फ़ायदा है? अच्छा, लगवाने से बेहतर है, मैं कहती हूँ अगर हम घर में फ्लू शॉट्स बना लें और पी लें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, वो कैसे बनते हैं? मैंने खुद अपने सोशल मीडिया पे भी मैंने इसकी रेसिपीज़ भी बताई हुई, आज फिर बता देती हूँ। देखिए बहुत आसान है। अगर आपने लिया 1 कप अदरक, 1 ही कप आपने फ्रेश हल्दी ले ली, अभी आजकल वेदर में सीज़न में मिल रही है, ठीक है ना। इसके साथ आपने कुछ काली मिर्चें लेनी है, 2 स्टिक लेनी है दालचीनी की, ठीक है, और इसको ब्लेंडर में थोड़ा सा कप पानी डाल के इसको ब्लेंड कर देना है। अब जब ये ब्लेंड हो गया तो इसमें बहुत सारा लेमन जूस डालना है, लेमन जूस के साथ इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है और थोड़ी सी रेड पेपरिका डालनी है, ठीक है। इस तमाम मिक्सचर को स्ट्रेन करनी है, यानी छन्नी से छान लें। छानने के बाद ये लिक्विड बचेगा, तो आपने 20 ml तक रोज़ ये लिक्विड दिन में 2 दफ़ा पीना है, जिसको ये हो चुका है कफ। अगर जिसको ये वायरस नहीं हुआ है वो दिन में 1 दफ़ा तो ज़रूर लेगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और ये कहते हैं फ्लू शॉट्स हैं। अच्छा, ये प्रॉपर एक फ्लू शॉट है, ठीक है। अमरीन, मुझे ये बताएं कि सेहत आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बात की। लाइफस्टाइल की बात करें तो हर इंसान के लिए वर्कआउट और कितना ज़रूरी है? अभी जैसे हम इम्यूनिटी पे बात करते तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो उस जैसे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। लाइक मैं वर्कआउट करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कम बीमार होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मुझे पता ही नहीं चलता कि आप स्वेट करते हो, आपकी बॉडी का सिस्टम ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि कोई ऐसा वायरल हमें अगर हिट भी करता है तो हम उससे स्ट्रांगली मतलब बाहर आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता उसमें कि हम बीमार भी हुए थे या बहुत ज़्यादा टाइम हमने ज़्यादा उसको लॉन्ग टाइम लेके नहीं चलना पड़ता है। जैसे लोग बीमार होते तो काफ़ी टाइम उनको, जैसे अभी वायरल चल रहा है, नज़ला, खांसी, फ्लू बहुत ज़्यादा आम हुआ है, तो उस हिसाब से जो मैंने देखा है। लेकिन बॉडी में इतनी जान तो हो कि आप वर्कआउट करें। इस पे हम मजीद बात करेंगे। डॉक्टर हिना भी यहाँ पे मौजूद है, अमरीन भी यहाँ पे। अमरीन से हम कुछ वर्कआउट्स घर पे जो ख़वातीन वर्कआउट करना चाहती हैं उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन रोशन सवेरा में। आज हम बात करें हेल्थ एंड केयर पे। हेल्थ एंड केयर पे आज बात करें। आज मेरी हेल्थ ही बड़ी डाउन हुई है, लेकिन मज़े की बात यह कि अगर आपकी तबीयत डाउन भी है ना, लेकिन अपने आप को अपनी विल पावर से आपने ठीक करना होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, आप देखें है ना अमरीन, आप भी जानती होंगी कि जब जैसे मैंने आपको कहा कि हिम्मत कैसे जुटाए बंदा अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो कैसे ट्रेनिंग के लिए आए, लेकिन ये सिर्फ आपकी विल पावर पे होता है। अगर आपकी विल पावर है तो आप बड़े से बड़ी डिजीज़ को फाइट कर सकते हैं और उसको ओवरकम कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बस ये समझते हैं कि नहीं अब हम बीमार हैं। लोगों ने तो प्रेगनेंसी को भी बीमारी बना लिया है यार। मैं एक बात कहूँ, हम ना बीमारी को एंजॉय करते हैं बिस्तर पे लेट के, क्योंकि उनको लगता है बस बीमार है, सब केयर करेंगे। यकीन करो मैं तो बिस्तर पे नहीं लेट सकती, मुझे तो होता है बस मैं काम कर लूँ, कुछ कर लूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, पता चले ये समझे मैं तो बहुत बीमारी में भी शो करने आ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा बंदा बीमार हो तो फिर तो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप कर सकते हो तो ज़रूर करो। जैसे मैंने आपसे कहा कि सुबह के टाइम ख़वातीन जो है नहीं, कुछ लड़कियाँ जिम जा सकती, तो सुबह का वर्कआउट क्या होना चाहिए जो आपको फ्रेश कर दे? बेसिकली सुबह आप योगा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। योगा के कुछ पोजेज होते हैं, कुछ ब्रीथिंग्स होती हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। वो भी नहीं होता, आप वॉक कर सकती हैं, नॉर्मल वॉक बहुत अच्छा है। मॉर्निंग वॉक इज बहुत फ्रेश भी। मॉर्निंग वॉक प्लीज़, इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि मॉर्निंग वॉक कितनी इंपॉर्टेंट है। और मॉर्निंग वॉक आपके एक तरह से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, स्टार्ट देगा। एक अच्छा स्टार्ट बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। लाइक हम सुबह के वक्त जैसे हमारी कार अक्सर स्टार्ट होती है जब हम
जब तक बैटरी ऑफ कोर्स चार्ज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी अच्छा, तरह हमें बॉडी ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मॉर्निंग वॉक आप अगर घर पे ही कर रहे हैं, थोड़ी सी चहलकदमी आपने बाहर ही कर ली, डोंट हैव टू गो टू द पार्क, अगर आप बाहर ही थोड़ी सी चहलकदमी कर ली। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आप अपने रूम में भी अगर इतना सा स्पेस है, आपको ऐसा होता है ना कि स्पेस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे वॉक करें, मतलब बहाने ढूंढ रहते हैं कि नहीं कि हमारे कैसे होगा, हमारे पास तो स्पेस नहीं है, हम वॉक कैसे करेंगे। एक और मेरा सवाल है आपसे कि अमीन, अगर हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के साथ साथ एक ही दिन में लाइक एक जो सेम डे है उसमें हम जिम भी कर सकते हैं शाम में? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो ये भी सजेस्ट करती हूँ जैसे फीमेल्स हैं, ऑब्वियसली अब मैरिड लाइफ हमारी इतनी ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है, टाइम नहीं होता, तो अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, लाजमी निकालें, स्पेशली रात को डिनर के बाद 20 मिनट्स, डिनर के बाद आप वॉक करें। डिनर के बाद वॉक बहुत अच्छा है आपकी, मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपको नींद अच्छी आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा प्रॉपर वर्क करेगा। अच्छा, अब ये ओवर टू यू डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि क्या खाने के बाद हमें वॉक करनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे मैं रीज़न बताती हूँ कि क्यों करनी चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो एकदम से हमारा ब्लड शुगर शूट करता है, ठीक है ना। तो अगर खाना खा के हम 15 मिनट 10 से 15 मिनट अगर चहलकदमी ही कर लें तो वो जो ब्लड ग्लूकोज हमारे ब्लड में जा रहा है ना, ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के साथ सारे मसल्स में जाएगा। तो जो खाने से ग्लूकोज हमें हासिल हुआ और उस ग्लूकोज का काम था मसल्स तक पहुंचना, उस ग्लूकोज का काम था पेंक्रियाज तक जाना, लिवर तक जाना, हड्डियों तक जाना, ब्रेन तक जाना, वो वॉक के जरिए चला जाएगा। ठीक है, कितनी देर? 20 मिनट्स इन्होंने कहा। 15 to 20 मिनट्स, और हल्की वॉक खाने के बाद, ये और हर खाने के बाद, सिर्फ डिनर के बाद नहीं। अगर आप लंच प्रॉपर कर रहे हैं, जब भी आप 10 मिनट वॉक करेंगे, अगर आप ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, तब भी आप घर में चहलकदमी करते रहेंगे। जितना मेन मील लेंगे उतनी आपको 10-10 मिनट वॉक करनी है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स का जब डाइट प्लान बनाती हूँ तो आफ्टर एवरी मील में 10 मिनट्स उनको वॉक कहती हूँ। अच्छा। आपका शुगर स्पाइक, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि सुबह की जो वॉक होती है वो आपकी बॉडी को इसलिए एनर्जी और हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ करती है, क्योंकि जैसे ही सुबह हम अच्छी ब्रिस्क वॉक करते हैं खाली पेट, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। जैसे ही हार्ट रेट बढ़ेगा, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ करेगा एड्रीनल ग्लैंड ना, तो ये हैप्पी हार्मोन होता है कि आपको सुबह सुबह की फ्रेशनेस में आप जाएं, निकले फ्रेश एयर में। हैप्पी हार्मोन जैसे ही सुबह रिलीज होगा तो आपका पूरे दिन की एक्टिविटी ना आप सही तरीके से। लेकिन देखिए, फ्रेश एयर की हम बात तो करें, लेकिन जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ फ्रेश एयर तो है नहीं। बाहर निकलो तो कहीं पे मछलियों की ट्रक की स्मेल आ रही है, कहीं निकल रहे हैं तो गटर की स्मेल आ रही है, डस्ट इतना है बहुत ज़्यादा। कोशिश भी करो ना, है ना। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, यही आप पंजाब साइड में कहीं भी गए हो, लाहौर, इस्लामाबाद, तो दिल चाहता है आपका कि आप थोड़ी खुली फिजा में जाएं, बैठें, थोड़ा वॉक करें। पर अब तो खैर लाहौर में भी स्मोक का इतना चक्कर है। हवा आमना इतनी आलूदा है और इतनी स्मेल वाली हो गई है हर जगह। आप कह रहे हैं हर इलाके का, मैं तो कहती हूँ फिर आपके घर का टेरेस ही है अगर। अरे यार, अब तो खिड़कियाँ भी नहीं खोली जाती। दिल भी चाहे ना कि आप विंडोज खोलें, थोड़ी फ्रेश एयर, वेंटिलेशन हो, वो भी नहीं दिल चाहता। जरा सी आपने खिड़की खोली, आपकी अभी डस्टिंग हुई और सारी मट्टी। और मेरे जैसा ओसीडी इंसान हो तो उसको तो हर थोड़ी देर बाद मिट्टी नजर आ जाती है। मेरे तो घर में सब कहते हैं आपको पता नहीं कहाँ से कोनों कोनों में मिट्टी नजर आ जाती है। होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। हर किसी का ना लेवल अलग होता है अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग को मेंटेन करने का, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ ये चीज़ मैनिफेस्टेशन में प्रूव है, ये चीज़ रिसर्च में प्रूव है, आयुर्वेदा में, मेडिसिन में, सब चीज़ आपकी सराउंडिंग्स, आपकी नीटनेस, हाइजीन, ये बहुत मैटर करती है आपकी मेंटल हेल्थ पे। पॉजिटिव आप फील करते हो। इनफैक्ट कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ पे। बिल्कुल सही कह रही है अमरीन। जैसे हमने पॉजिटिविटी की बात की, क्या ये हमने देखा है कि आप जिम करते हो तो आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है लोग जिम करते हुए ना उनको कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमने लड़कियां ख़ास तौर पे पेट का बड़ा मसला होता है। सारी ख़वातीन का एक ही इशू है, पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चे हो जाए तो आपका बेली, अब तो खैर यंग गर्ल्स को भी इतना प्रॉब्लम होने लगा है। तो एक मुझे ये चीज़ पूछनी है कि मसल को कैसे डिवाइड करें हम एवरीडे लाइफ में। अगर आज मंडे है तो मैं किस मसल से स्टार्ट करूं? कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि आपको बस कोई भी एक मसल हम सिलेक्ट करते हैं। लाइक हमने अच्छा, कौन सा कॉम्बो बना सकते हैं पहले दिन का? अगर जैसे मंडे है, हम लाइक पुश मसल्स का कॉम्बो बना सकते हैं
ठीक है, पुश मसल्स हो गया, हमारा चेस्ट हो गया, ट्राइसेप्स हो गए, इसके साथ हमने शोल्डर लगा लिया, ठीक है। इसी तरह से आप एब्स को एंगेज कर लिया उसी दिन, ठीक है, टमी की कुछ एक्सरसाइज कर, लेकिन कोई भी पार्ट को डेली बेसिस पे हिट नहीं करते। अच्छा, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मसल फिर उस पर। अच्छा, तो इसको कैसे, ये खवातीन के लिए भी है, और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे भी ये पूछना है कि जैसे कि मैं कुछ गैप के बाद स्टार्ट करती हूँ जिम, तो मैं पूरा सर्किट करती हूँ, हाँ, ठीक है, फिर मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ कि अच्छा आज सर्किट कर लिया तो अब कल मैं एब्स करूँगी, उसके साथ मैंने ट्राइसेप कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। कि लाइक आपने अच्छा सा क्रॉसफिट किया एक दिन, उसमें कंपाउंड और फंक्शनल सारा वर्कआउट ऐड किया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट डे हमने कोई स्ट्रेंथ पे काम कर लिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, इसमें हमने कोई 2 मसल हिट कर लिया, लाइक चेस्ट और शोल्डर कर लिए, ठीक है। इसी तरह से उसके नेक्स्ट डे हमने उसके साथ अगर बैक लगा रहे हैं, अपर बैक, लोअर बैक, हाँ। फिर एक दिन हमने प्रॉपर थाइस को, ग्लूट्स को दिया। अच्छा, लेग्स के साथ क्या आप दूसरी कोई और एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई और मसल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि बैक की आपने बात की, बैक इश्यूज लोगों को आजकल बहुत होने लगे, कुछ आई थिंक ये नया कुछ टाइम आया है आफ्टर कोविड। पता है क्या हुआ है आमना, मैंने जहाँ नोटिस किया है कि लोग ना आफ्टर कोविड ये हुआ है कि घर में बैठ के ऑनलाइन ड्यूटीज करने की आदत हो गई थी, ठीक है। ऑनलाइन बड़ा काम हो गया, इससे औरतें बड़ी परेशान हो गई, मर्द हजरात घर में ही बैठे हुए। एग्जैक्टली। अब क्या होता है कि ऑफिस में भी ज्यादातर टाइम लोग बैठ के लैपटॉप के सामने गुजारते हैं, आपको अपनी पोजीशन नहीं पता होती, आपका जो 10 सर का वजन है ना, ये तकरीबन 10 पाउंड के लगभग होता है, हर किसी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये हम यूं फिर यूं फिर यूं और हम यूं ही बैठे में तो ये पूरी स्पाइन पे जोर पड़ेगा, तो जाके आपके लंबर्स पर किसी ना किसी आपके स्पाइन के पार्ट को ना वो हिट करेगा, दर्द होगा। अच्छा, बैक इश्यूज क्यों होने लग गए ज्यादा? एक तो ये वजह है, क्या ये भी वजह है कि हम वर्कआउट नहीं अपना करते प्रॉपर? और कुछ लोगों की, ये मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं वर्कआउट थोड़ा बहुत भी छोड़ दूँ ना, तो मेरी बैक दोबारा से दर्द करने लग जाए। हमारी बोन्स बहुत वीक हैं, स्पेशली हमारी जो 27 के बाद फीमेल्स के अंदर वीक होना शुरू हो जाती है बोन्स। ये अल्लाह मियां ने वैसे औरतों को ही सब चीजें इतनी जल्दी एज में क्यों करने, औरतों के पास अब देखिए ना अफेक्ट करती हैं। अल्लाह ताला ने इतने सारे वो भी दिए हैं कि जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चे हम ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसलिए सारी चीज़ें इफेक्ट कहाँ करेंगी, हमारे बोन्स पे आएंगी सारी चीज़ें। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हम करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत सपोर्ट करता है आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में। लोगों का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, हम मस्कुलर हो जाएंगे या हमारी जो बॉडी है वो बहुत मर्दाना सा फिगर हो जाएगा। तो ये बड़ी टेंशन है ना, आपको होती है ये टेंशन? होती है। मैं सबसे पहले ना जिम में पूछती हूँ अपने ट्रेनर से, मेरा तो कोई फिक्स ट्रेनर नहीं है, चारे इतने अच्छे हैं मेरे जिम के सारे लड़के लड़कियां, वो बस कहते हैं अच्छा आज आपने क्या करना है मैं बता देता हूँ ये कर ले। तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ, तो मैं लड़का तो नहीं बन जाऊंगी यहाँ से, मेरी बॉडी बहुत ब्रॉड तो नहीं हो जाएगी? मेरा भी कंसर्न है, मेरे तो क्योंकि हम लीन सी है ना, लीन है। मेरे तो क्लिनिक के ऊपर वाले फ्लोर पे जिम है और माशाल्लाह बड़ा फेमस, बहुत अच्छा जिम है, ट्रेनर्स भी सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं जाके पूछती हूँ अपने ट्रेनर से, तुम मेरे पास आना ही नहीं, ऐसा करना, तुम दूर रहना, जब मैं कर रही हूँ मैं कार्डियो करूँगी। तो कहते हैं क्यों आप डॉक्टर साहबा क्यों मेरी बात नहीं मानती, आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। मैंने कहा देखो हर किसी का एंड्योरेंस लेवल डिफरेंट होता है, हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, और इस बात को मेरा ट्रेनर भी अग्री करता है कि नहीं आप हर किसी की बॉडी टाइप पे डिफरेंट। प्लीज जरा इस पे तो बताएं ना, ये जो हम बॉडी दूसरे की बॉडी देख के हम कहते हैं चलो जी जो वो कर रहा है वो हम अपने ऊपर वो हम भी कर ले, ऐसा नहीं होता, हर एक की बॉडी टाइप अलग है, डिफरेंट मेडिकल इश्यूज हैं। वैसे आई वांट टू कन्फेस समथिंग कि मैं ऐसी हूँ जब मैं किसी को देख रही होती हूँ ना ट्रेनिंग करते हुए, तो मैं कहती हूँ, मैं बुलाती हूँ उसको, मैं कहती हूँ अच्छा ये तो तुमने मुझे नहीं कराया। वो कहते हैं आप वैसे ही मुश्किल से ट्रेनिंग करती है, आपको कह के ये आप एक ही उसमें रखी होती हैं, आप कुछ डिफरेंट करना चाहेंगी तो मैं कराऊंगा ना। और मैं कहती हूँ वो तो तुमने मुझे नहीं कराया। तो कहते हैं आप बोलेंगी लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत होता है, यानी मुझे ऐसा पतला कर दो, हाँ, मुझे ऐसा कर दो कि ये वाला क्रॉसफिट पे मैंने नहीं किया, ये आपने इनको कराया है। अब आपकी बॉडी को मतलब क्या आपकी बॉडी नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी पोटेंशियल है, बॉडी इसको एक्सेप्ट कर सकती नहीं कर सकती, उस हिसाब से इम्प्लीमेंट होंगी ना चीज़ों की। नहीं आप मुझे भी यही करना है, मुझे पता है कि क्लाइंट के अंदर क्या उसकी वीकनेस है, मैं उसको उस हिसाब से लेके चलती हूँ। लेकिन ये बड़ा बीच में आ जाता है कि नहीं मुझे भी ये करना है, मुझे भी इतना वेट के साथ करना है, आप उतना वेट नहीं उठा सकते। अच्छा ये आदत मुझ में बिल्कुल नहीं है, मैं कहती हूँ सबको करने दो, मुझे सिर्फ वॉक करनी है, साइकिलिंग करनी है,
इलेक्ट्रिकल्स करने हैं और हाँ, कुछ नहीं बस करना। अच्छा, आपकी डाइट कितना पार्ट प्ले करती है आपकी बॉडी की ग्रोथ? बहुत बड़ा रोल प्ले जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, वैसे तो ग्रोथ में ही खाना ही आपको ग्रोथ देता है, लेकिन जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, जैसे आपको चिकन है वो कितना खाना चाहिए, कितनी प्रोटीन लेनी है, कार्ब्स लेनी है, बताएं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं ना, ऐसे होते हैं आपको फ़ौरन से कहते हैं कि लो कार्ब्स हाई प्रोटीन डाइट पे आ जाएं, ऐसे होता है वीकनेस हो जाती है। एक पोर्शन डिवाइड करते हैं, लाइक प्रोटीन कार्ब्स दोनों इक्वल करके, और फैट का कंटेंट भी उसमें शामिल करना ज़रूरी है प्रॉपर हेल्दी मील के अंदर। ओके, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेने, आई थिंक सबने सुन ही लिया होगा कि ब्रेक का वक्त हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर इमरीन यहाँ, डॉक्टर हिना यहाँ पे मौजूद है, सॉरी आज ज़रा मैं, और अमरीन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और मैं इन दोनों से पूछ रही थी कि ये क्या सुबह क्या वर्कआउट करती है। अमरीन, आप खुद क्या वर्कआउट सुबह स्टार्ट करती हैं? मेरा अपना होता है कुछ, जैसे कार्डियो मैंने थोड़ा सा वार्म अप के लिए कर लिया, उसके बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे डेली प्रॉपर करना है। वो एक तरह की एक एडिक्शन हो गई है मुझे। अच्छा। मैं जिस दिन नहीं करूँगी तो मैं खुद बहुत लो फील करना शुरू हो जाती हूँ। सही। और एक होता है अपने लिए प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं क्लाइंट्स को करवा रही हूँ तो बहुत सारा ऐसा ना, तुम्हारा तो खुद का पूरे दिन में बताते बताते वर्कआउट हो जाता होगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। वर्कआउट के लिए जो ट्रेनर्स होते हैं उनको अपना एक टाइम चाहिए, टाइम फिक्स करना पड़ता है कि वो अपने आप को प्रॉपर अटेंशन देना पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके मसल माइंड कनेक्शन के साथ जो वर्कआउट करते हैं फ्री होके सारे क्लाइंट्स से, उसकी बात अलग होती है। सही है ना। आपका, आपने भी बताया कि आप जरा जो है ज़्यादा कार्डियो की तरफ जाती हैं। ना जो क्लाइंट्स आती हैं आपके पास, ज़्यादातर आप एस्थेटिक्स भी करते हो, राइट? तो मुझे ये बताओ कि कैसे क्लाइंट्स को, ज़रा क्लाइंट्स पे मुझे बात करनी है। क्लाइंट्स एक दूसरे को देख के ज़रा वो होती है कि मेरा, अभी आप कुछ बताई थी, मुंह यहाँ से टेढ़ा है, ये है। अच्छा, क्लाइंट्स क्या करती हैं कि वो आती हैं तो उनके दिमाग में ना पिक्चर परफेक्ट चेहरा होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि हम एस्थेटिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, और एस्थेटिक्स करना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी सेल्फ केयर में वो भी आ जाता है। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप अपना थोड़ा मुंह ठीक ठूक करा लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड ऑन ये करूं कि देखिए, एंटी एजिंग एस्थेटिक्स की जब मैं बात करती हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स की बात नहीं करती। मैं कि सबसे पहले आपकी डाइट और ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करवाती हूँ। हाँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो क्विक फिक्स चाहते हैं, कहते हैं कि बॉडी पे इंजेक्शन लगा के वेट कम कर दो, या वजन कम कर दो, या चेहरे पे इंजेक्शन लगा दो। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ कि कोई भी इंजेक्शन आपकी ओवरऑल वजन को कम नहीं कर सकता, ठीक है ना। और अगर आप चिन पे या कहीं ऐसे एरियाज पे इंजेक्शन लगाते हैं, जब भी डाइट कंट्रोल नहीं होगा वो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, डाइट। दूसरा क्या हुआ, लाइफस्टाइल। तीसरा फिर ये कि थोड़े बहुत एंटी एजिंग जो प्रोसेस आपको करवाने की ज़रूरत है तो ज़रूर करवाएं, ये आपका हक है, ठीक है ना। तो ओवरऑल वेलबींग अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो क्लाइंट्स जब आती हैं तो सबसे ज़्यादा क्या आजकल लड़कियों को टेंशन है? गोरा होना है और दुबला होना है, ये दोनों चीज़ें, ये टेंशन है। अच्छा, इन दोनों के पीछे मेहनत उनकी अपनी ही और यंग भी लगना है, यंग भी लगना है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर दुबला होना है तो डाइट अच्छी होगी तो दुबले होंगे। अगर डाइट में सही ग्लूटाथायोन रिच, विटामिन सी इन रिच और विटामिन ई इन रिच चीज़ें खाएंगे तो आपका कलर खुद अच्छा होने शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर डाइट अच्छी होगी तो एंटी एजिंग प्रोसेस खुद शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो ये सबसे पहली बात है डाइट की। अगर आपका स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, स्लीप पैटर्न, यस, स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, आपकी स्किन ड्राई होगी, आपकी रिंकल्स पड़ेंगी, आपके बाल गिरेंगे, आपका एब्डोमिनल फैट बढ़ेगा, ठीक है, आपका गर्दन में हम्प आ जाएगा। तो ना आपने इतनी सही बात की है, ये अब मैं आजमा चुकी हूँ। पहले जो एनर्जीज होती थी वो एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती थी। हम जाग भी लेते थे, सुबह उठ के काम भी कर लेते थे, लेकिन अब एज के साथ साथ यू एक्चुअली नीड अ गुड स्लीप। एग्जैक्टली। अगर आप नहीं सोए हुए, आपकी फौरन स्किन पे आता है। जितना पानी आप पी लें, पानी पे भी हम बात करेंगे कि पानी हमें जिम के दौरान कितनी दफ़ा पीना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि वाटर इनटेक कर लें, कोई क्रीम्स लगा लें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है
तो आप काम आपकी स्किन पे आ जाता है, आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ देती है। मैं आपको रिसर्च बताऊं कि अगर आप रोज 1 घंटा भी कम सोएंगे ना, तो इसका मतलब है आपने रोज 5 से 6 सिगरेट स्मोक कर ली। अच्छा? इतनी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है। पहले तो ये इससे कहते आप थे सिगरेट ही पी लें। आप पी लें, आप नहीं, हम बिल्कुल इसको इनकरेज नहीं करें, बिल्कुल फोस्टर नहीं करें कि आपको सिगरेट पीनी अच्छा, चाहिए। इससे क्या होता है कि सब पहले ये कहते थे कि 6 घंटे भी सो लो, 5 घंटे भी सो लो तो इनफ है। मैं कहती हूँ एक ह्यूमन बॉडी को रिपेयर होने के लिए एक एडल्ट को 9 से 10 घंटे सोना है। 8 घंटे से कम जो सोया ना उसने 8 तो चलो मैं मानती हूँ, कम। कुछ लोग तो भाई 16-16 घंटे सो जाते हैं। देखिए, अगर गलत टाइम पे सो रहे हैं तो वो सोना भी काम का नहीं है। आपने सोना है रात को 10 बजे और सुबह उठना है, आपने इसी हिसाब से जरा इस पे जरा बात करें कि बहुत ज्यादा सोना भी आपके लिए बहुत ज्यादा भी सही नहीं है। सोना, वो आप में कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। आप एंजाइटी, कुछ लोगों को एंजाइटी या पैनिक अटैक जब आते हैं, या बहुत ज्यादा लोग जो सिवियर क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या वो लोग कुछ लोग मेडिसिन्स वगैरह ले लेते हैं, कोई वो लोग एंटीबायोटिक्स दिन में भी वगैरह। सोते हैं, वो लोग सारा वक्त ऐसे मिलेंगे आपको। हाँ, बिल्कुल, इसको बिल्कुल। क्रॉनिक डिप्रेशन कहते हैं, इस तरह के सोने वाले लोगों को। हाँ बिल्कुल, उनको वो एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती। अब मुझे बताएं कि जिम के दौरान हम लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि आपने कितना पानी पीना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ड्यूरिंग वर्कआउट दे डोंट ड्रिंक वाटर, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, आप इसको बताएं। एक तो जिम का वर्कआउट का एक तरीका एक और भी होता है कि आपने अपनी ब्रेथ को थोड़ा सा कंट्रोल उसका ब्रेथ को जैसे इनहेल और एक्सहेल करते हैं, और बहुत ज़्यादा का पानी का भी इंटेक उस वक्त नहीं करना जब आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हुई है या आपने बहुत ज़्यादा वार्म अप कर लिया, उसके बाद फ़ौरन से बहुत सारा पानी पी लेना भी आपकी सही नहीं। थोड़ा थोड़ा सिप लेके पिएं। और पानी का जो इंटेक है वो बेसिकली आपकी वेट पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं 1 लीटर इनफ है, 1 लीटर का इंटेक करो, ऐसा नहीं होता। आपके वेट के हिसाब से हम पानी डिवाइड करते हैं कि कितना पानी का इंटेक ज़रूरी है आपकी डेली बेसिस पे बॉडी के लिए। और इस तरह से नींद पे जो बात हो रही थी, नहीं, वर्कआउट पे जरा थोड़ा सा मुझे प्लीज थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए कि अपने जैसे मैं एब्स कर रही हूँ, मैं उसमें कितना पानी एक सिप ले सकती हूँ? एब्स लगाते हुए हाँ थोड़ा थोड़ा सिप लेके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके फिर फिर रिब्स काम पे वो नहीं किया जाता, आपके दर्द शुरू हो जाता है, पेन भी शुरू हो जाता है साइड्स पे, लोअर एब्डोमेन में आपके पेन आ जाता है, आपके इधर साइड्स पे आने लग जाता है, क्रैम्प्स आना भी शुरू हो क्रैम्प्स आ जाते जाते हैं। और मैं नींद पे भी थोड़ा बात करना चाहूँगी कि मसल रिकवरी के लिए भी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम बहुत प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बट नींद पूरी नहीं ले रहे हैं। अब जब तक आप बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे आपकी मसल रिकवरी नहीं होगी। पूरे दिन आपने जो अगर वर्कआउट किया है, मसल को इतना तोड़ा फोड़ा है, सब कुछ किया, और रात की नींद स्पेशली रात की नींद। मैं कहती हूँ मैंने तो अपनी जिंदगी में एक चेंज लेके आई हूँ। जितनी दुनिया का स्ट्रेस है, मैं कहती हूँ मैं एक इस शो के टाइम तक वो स्ट्रेस नहीं सोचूंगी, और उसके बाद काम पे भी नहीं ज़्यादा सोचूंगी, लेकिन रात को मैं अब कोई स्ट्रेस नहीं लूंगी। बस मुझे अपनी नींद पूरी करनी है रात की। हाँ। क्योंकि मैंने ये देख लिया है कि रात की नींद जो है ना आपके लिए एक नेमत है। और जिन लोगों को नींद आती है रात को, उनको अपने लिए 10 दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, और उनको देख के आपको माशाल्लाह बोलना चाहिए कि वो इतना, लेकिन 16 घंटे वाले नहीं, 8 घंटे वाले, जिनको मैं कहती हूँ बस सर रख के तकिए पे फौरन नींद आ जाती है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह का उन पे इतना करम है। और जिन लोगों को तकिए पे सर रखते ही उनकी साइकिल चल जाती है दिमाग में, तो बस वो तो लोग होते हैं, ADHD, वो लोग गए वाकई। और एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप थक जाते हैं, आपकी बॉडी जब थकती है तो बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा, एक मजे की बात है कि एक्सरसाइज करने से लोग कहते हैं कि आप फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन आपकी कहा जाता है अगर अच्छी नींद और सुकून से सोना है तो जिम कर लो। जिम करो, एक एक जॉइंट को जब हम हिला चुके होते हैं, एक एक पार्ट्स हमारा हिल चुका होता है, तो नींद भी बहुत अच्छी और प्रॉपर आ रही होती है, सुकून वाली। और इतनी अच्छी नींद आती है कि फिर कोई भी मतलब कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। भाई ये हमारा PCR से एक सवाल है कि जो लोग कुछ भी नहीं पूरा दिन करते फिर भी उनको बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, तो फिर वो बहुत ही ढीठ लोग हैं जिनको नींद आ जाती है आराम से बिना कुछ किए हुए। ऐसे भी है लोग ऐसे दुनिया में, ऐसे हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही हैं। और एक दो दोपहर में सोने का भी एक बड़ा ट्रेंड है। क्या है? बहुत अच्छा ट्रेंड है फीमेल्स का, स्पेशली वो दोपहर में नींद जरूर लेनी है उनको। यार कैसे नींद आती है दोपहर में, मुझे तो नहीं आते नैप। मैं ले पावर नैप्स का तो मुझे समझे मेरी जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, वैसे मैं ये बात बताऊं कि चलें ठीक है, कुछ लोग अगर दोपहर वो लोग सोएं जो फजर से पहले तहज्जुद में उठे हुए होते हैं, वो एक पावर नैप ले सकते हैं। वो लेकिन जाती है नींद। एक फजर के बाद तो एक ऐसी मीठी नींद आती है थोड़ी देर की,
कि वो ऐसा लगता है वो टाइम ऐसा है कि उसमें बस नशा कर लिया। एग्जैक्टली ऐसा है। मेरा स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। लाइक आपके सेशंस कितने बजे आप लेना शुरू करते हो? मैं स्टार्ट करती हूँ सुबह, मतलब जैसे 11 बजे से 10 खुद तो आप बजे। अर्ली मॉर्निंग उठते तो होंगे मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, बेटे का स्कूल और ये सारी चीज़ें। उसके बाद सब अर्ली राइजर्स हैं। हाँ सारे इतनी नहीं। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोबारा देखा। फिर मेरे रात का बूट कैंप का सेशंस होता है। अच्छा, बूट कैंप भी अक्सर ऑनलाइन क्लासेस भी मैं रात को ही करवा रही होती हूँ, तो करते कराते फिर घर। आपको लगता है कि ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे होते हैं, जो ज़ाहिर खवातीन कुछ ऐसी हैं जो नहीं जिम की इजाज़त, पता नहीं जिम की उनको इजाज़त नहीं है। मैं हैरान हूँ कि जिम नहीं जाना, भाई क्यों नहीं जाना? बहुत सारी लड़कियों का टाइम भी होता है जिम का। जिम मैंने तो लोगों को ये भी कहते हुए सुना है, बड़ी ही कोई अननर्विंग सी बात है ये, कि जिम अच्छी लड़कियां नहीं जाती। Exactly. यार ये किस किस्म की ये बात बहुत कॉमन हो गया, मतलब बहुत कॉमन है, ये कॉमन है बात। और ये देखिए, मुझे लगता है कि आप जब सब मिलके बैठते हैं, हमारे मॉर्निंग शोज करने का या हमारा ऐसे शोज करने का मकसद ही होता है कि हम हर किस्म की बात करें और डिस्कस करें। प्लीज़ अपने माइंडसेट को चेंज करें। जो खवातीन हैं घर में, उनके जो मर्द हजरात हैं, जिम जाने का कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी का एक टाइम है। लड़कियां एक टाइम पे आ रही हैं, लड़के एक टाइम पे आ रहे हैं। अगर आप नहीं भेजना चाहते मिक्स टाइमिंग पे तो आप ना भेजें, पर कम से कम उसको जाने तो दें। ये बन गया है कि जिम जाके खराब हो जाओगी। ये कैसे खराब होगी? जिम डंबल उठा के मारेंगी आपको, क्या करेंगे? ओनली फीमेल्स टाइम। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ। अच्छा मुझे बताएं, खराब कैसे होंगे? हिना जरा बताएं कि डंबल उठा के घर आके मियां को मारेंगे। वो क्या होता है, उनको क्यों लगता है कि खराब हो जाएंगी? मैं इसके पीछे थोड़ी सी साइकोलॉजी बता रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। हम अभी यहाँ पे ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर हिना हमें बताएंगी कि जिम जाने से लड़कियां कैसे स्पॉइल हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज ज़रा तबीयत नासाज है तो मैं बड़ा खांस रही हूँ और तबीयत ख़राब हो रही है। आप लोग प्लीज़ जाके, अब आप लोगों के तो इम्यून सिस्टम अच्छे ही होंगे, इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो जाके फिर भी दवाइयाँ शुरू करें। मैं घर में सबको, मेरे घर में सभी बीमार हैं, मेरे बच्चे भी बीमार हैं। मैं सबको कह रही हूँ कि भाई अब कैल्सी पीना शुरू कर दो, क्योंकि ये तबीयत। मैं तो वैसे ही रोज ही अदरक और जैसे अदरक तो मेरा फेवरेट है। अदरक इज माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अदरक खा खा के हिना मैंने क्या किया कि मैंने इसको सप्रेस कर लिया। अच्छा। जब मैंने इसको सप्रेस कर लिया, मैं अभी भी सब देख रहे होंगे कि मैं ना ये गला खारिश खत्म करने की गोली खा रही हूँ। तो ये नहीं करना चाहिए, आपको मेडिसिन ज़रूर लेनी है। देखिए, ये भी थोड़ा सा मैं क्लियर करूं कि मेडिसिन कब लेनी है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर वायरल इन्फेक्शन है, तो आपने ये, आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आप सूप पियेंगे, आप मटन का बोन ब्रॉथ पियेंगे, ठीक है, आप है ना कहवा पियेंगे, और बहुत से बहुत आपको बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, आपने 1 या 2 पैराडॉल ले लेनी है। साथ में आपने अपने विटामिन और सप्लीमेंट्स को सही रखना है। वायरल इन्फेक्शन है, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने नौकरी में आना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अब वो वाली उम्र तो रही नहीं कि स्कूल की छुट्टी हो सकती है। बच्चे तो इसको बना देना पेट में दर्द सुबह सुबह। अच्छा, हम जिम पे बात कर रहे थे कि जिम क्यों लड़कियों को आने पे ये कहा जाता है कि लड़कियां खराब हो जाएंगी। मेरा जितना इंटरेक्शन होता है फीमेल से और उनसे जो पता लगता है ना मुझे, जो उनकी हिस्ट्री के क्या रीज़न था या क्यों नहीं आने, तो उनका यही होता है कि इनको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं बेसिकली, फैमिलीज़ को या हस्बैंड को। जितने लोगों से इंटरेक्ट करोगी खराब हो जाओगी, ज़्यादा शऊर आ जाएगा, या सारी बात ही है। अगर एक थोड़ा सा ऐड कर, हाँ प्लीज, पता है क्या है, ये साइकोलॉजिकल के साथ साइंटिफिकली इस तरीके से एक औरत में जिम जाने से या अपनी ही उम्र की खवातीन से मिलने से या फिजिकल एक्टिविटी करने से एक चेंज आता है। वो ये है कि जब वो एक्सरसाइज करती हैं, वो बाहर आती हैं, उनमें एंडोर्फिन हार्मोन जो कि हैप्पी हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। हैप्पी हार्मोन अगर आपका रिलीज हो रहा है और आप आ रहे हो, तो आपके घर को आपके मियाँ भी खुश है, सास भी खुश है, घर वाले भी खुश है,
होने दें भाई उसको हैप्पी। इससे क्या होता है कि जब एक औरत खामोश रहती है, डरी सहमी रहती है, बीमार रहती है, और वो अचानक 10 से 15 दिन बाद घर में चहक रही है, महक रही है, बात कर रही है, तो वो लोगों को लगता है कि इसमें बहुत चेंज आ गई है। लेकिन होता क्या है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि जो एक औरत है ना, ये एक फैमिली ट्री है ना, तो उसकी जड़ें हैं। अगर एक औरत खुश है, एक औरत सेहतमंद है, एक औरत मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से सेहतमंद है, तो वो अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का और अच्छे तरीके से ख्याल रखेगी। तो प्लीज अलाउड करें अपने घर की औरतों को, लड़कियों को, उनको मेंटेन करना चाहती हैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आपकी मेंटल स्ट्रेस बहुत जाती है, मेंटली आप फिट रहते हो, तो आप काउंसलिंग करती हैं इस तरह? बिल्कुल, हमें तो मतलब ट्रेन ही आपको पहले यहाँ से करना पड़ता है। बिल्कुल। अब कोई भी क्लाइंट आया तो उसको पहले उसके माइंड से देखना पड़ता है कि उसको माइंड सेट करना पड़ता है कि उसको क्या प्रॉब्लम्स है। वो पूरी अपनी एक स्टोरी पूरी बताती है कि मुझे ये फेस करके आना पड़ा। हाँ। तो उस हिसाब से उसको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि अब जाहिर सी बात है अब आपको आगे किस तरह से लेके चलना है। देखिए मैं तो एक सच्ची बात बताऊँ, बातें तो बड़ी यहाँ बैठ के कर रही हूँ, लेकिन बात ये कि अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ ना, मुझसे जिम नहीं होता। ये एक मेरी प्रॉब्लम है। ये होता है, आपको पुश करना होता है अपने आप को, आपको लिटरली खुद को अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं बहुत मतलब गंदा सा मूड लेके और ऑफ मूड लेके और बहुत फ्रेश होके जाते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ आके सेट हो गए, या हमारा माइंड सेट हो गया, माइंड डाइवर्ट हुआ, हमें मतलब फ्रेश हो गए, वरना हम घर से अभी ये हमारा झगड़ा हो गया और ये हो गया ये हो गया। लाइक फैमिलीज भी बहुत लास्ट में अलाउ करती हैं कि अपने लिए टाइम निकालो फीमेल्स को। देखिए, क्योंकि हेल्थ केयर की हम बात करें आज, सबसे बड़ी बात है कि जब लड़की एक पोस्ट प्रेगनेंसी में होती है और बच्चे पैदा हो रहे हैं या बैक टू बैक बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत कहा जाता है जी माशरा चेंज हो गया है, सोसाइटी चेंज हो गई है, नॉर्म्स चेंज हो गए। ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत फैमिलीज हैं जहाँ पे प्रेशर होता है कि 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे होने चाहिए, 4 बच्चे होने चाहिए। तो अगर वो ये एक हेल्थ केयर के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, वो जिम जाएगी, अपने आप को मेंटेन रखेगी और साथ साथ उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपनी फैमिली को लेके चल सकोगे, अपने बच्चों को अच्छा सा टाइम दे सकोगे, अपने हस्बैंड को या कुछ फैमिली से रिलेटेड जो भी मेंबर्स हैं उनको लेके चल सकोगे। लेकिन वही होता है कि जिम जाना ज़रूरी है, ये 1 घंटा भी मत निकालो बस। मतलब ये होता है कि मतलब उनको देख के अफसोस हो रहा होता है। मैंने तो भाई लोगों को देखा है, जिम तो दूर की बात, अगर वो घर में भी बैठी अपनी वर्कआउट करिए, उसमें भी प्रॉब्लम है। ऐसा ही है। अगर वो कोई ऐप पे बैठी है, टिकटॉक पे बैठी है, वो भी प्रॉब्लम है। कैंडी क्रश खेल रही है, वो भी प्रॉब्लम है। तुम तो सारा दिन कैंडी क्रश खेलती रहती हो, तुम तो सारा दिन टिकटॉक पे बैठी रहती हो, मतलब सुकून से देखना ही नहीं है। क्या होता है कि जो इन लॉज होते हैं, या इनफैक्ट मैं कहती हूँ अच्छा सिर्फ हम इन लॉज को देखो है ना, हमारे अपने माँ बाप भी कहते हैं, ब्रदर और फादर यानी भाई, इनफैक्ट अम्मा भी कहती हैं, अगर एक लड़की फोन लेके बैठी है तो उस घर का बच्चा, उस घर का बूढ़ा, उस घर का अब्बा भाई सब लेके बैठे हुए हैं ना, तो उस लड़की को भी बैठने दें। गलत सोच जो है ना उसने माशरे को खराब की है ना। मेरी बात सुने, ये जो हम बात करें अभी हेल्थ केयर की बात करें, एकदम से मुझे ख्याल आया एक बात का कि फ्रूट चाट हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है। सॉरी हम एकदम से हमने जंप मारा है, लेकिन ये फिर मेरे जहन से निकल जाएगी बात। फ्रूट चाट हमने देखा है घर में सैलड्स और फ्रूट चाट का बड़ा रुझान हो गया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं फ्रूट चाट बना ली, सैलेड बना लिया, ये सही है हर वक्त? अच्छा, ऐसा करना चाहिए कि मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि एक वक्त में आप एक ही फल खाएं, चाहे 2 खा लें, 2 एप्पल खा लें, 2 केले खा लें, 2 अमरूद, 2 ऑरेंज, लेकिन एक फल एक वक्त में खाएं। अब फ्रूट चाट यूजुअली घरों में कब बनती है? जब फ्रूट ख़राब होने लगते हैं, मैंने ये भी देखा है। तो जब अगर फ्रूट ख़राब होने लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी फ्रूट में एक स्पॉट आ गया है जो खराब है, तो आप उसको स्पॉट को ना निकालें, आप पूरे फ्रूट को फेंक दें। क्योंकि उस स्पॉट ने कहीं ना कहीं रूट्स छोड़ दी हैं अंदर। ठीक है, तो फ्रूट हमेशा कम खरीदें, कम क्वांटिटी में लें, फ्रेश लें और थोड़ा सा कच्चा फ्रूट लें। क्योंकि जब फ्रूट बहुत ज़्यादा पकता है, स्पेशली अगर केला बहुत ज़्यादा पका हुआ है, उसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा, फ्रक्टोज बहुत हाई हुआ हुआ है। एप्पल अगर स्पॉटी है, ब्राउन वाला है, तो उसमें फ्रक्टोज लेवल बहुत हाई हुआ हुआ है। तो थोड़ा सा सॉलिड कड़क फ्रूट लें और फ्रूट चाट जल्दी खत्म करें। एक फ्रूट इस्तेमाल करें, थोड़ा खीरा, थोड़ा टमाटर और सलाद के पत्ते डाल के उसको फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड की तरह फ्रूट चाट बनाएं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप नमक डाल सकते हैं या थोड़ा सा चाट मसाला, लेकिन उसमें शुगर और वो जो एक मशरूब का पाउडर होता है जो लोग डालते हैं और कहते हैं चीनी नहीं डाली, हमने सिर्फ ये पाउडर डाल दिया है, जो मशरूब का पाउडर होता है। ऐड ऑन करना चाहूंगी
वो बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि रॉ फॉर्म में नहीं खाने मांगते, वो कहते हैं हम जूस पी लेंगे। हाँ, तो इसमें आपका इंटेक डबल हो जाता है। जूस तो पीना ही नहीं चाहिए। अभी अगर आप एक ऑरेंज ले रहे हैं, अगर आप जूस पियेंगे तो ऑब्वियसली एक ग्लास में 4 ऑरेंजेस का जूस तो जाएगा। ऐसा ही है। शुगर लेवल भी ज़्यादा जाएगा उसका, जाहिर सी बात है शुगर का इंटेक बढ़ जाएगा। तो कोशिश ये करें कि रॉ फॉर्म में ही फ्रूट्स का इंटेक करें। पोस्ट प्रेगनेंसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? वाटर रिटेंशन के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा देखिए, पोस्ट प्रेगनेंसी में टाइम तो लगता है जी बॉडी को अपनी जगह पर आने के लिए। चलिए पोस्ट प्रेगनेंसी से हटके वैसे वाटर रिटेंशन के लिए हम क्या? फीमेल्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है अक्सर। हमारे जो पीरियड सर्कल है उससे पहले भी ब्लोट हो जाता है बॉडी, 2 kg तक वेट भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे अक्सर लोग ये बोलते हैं हमारा वेट बढ़ा हुआ आ रहा है, लेकिन बेसिकली वेट नहीं बढ़ा होता, ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग की वजह से फिर जाहिर सी बात है वो सिस्टम है एक अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली, तो वो हो जाता है। अच्छा, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन पैदा करते हैं, वो कौन से फ्रूट हैं जिनको अवॉइड किया जाए? है ना, आप बताइएगा। हाँ, अगर फ्रूट के ऊपर हम नमक डाल के खाएंगे ना तो वो ज़रूर आपकी बॉडी में वाटर रिटेन करेगा, ठीक है ना। नमक का काम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम पानी पे भी बात कर रहे थे कि पानी कितना और कैसे पीना चाहिए। पानी पीने के लिए इस वक्त माइग्रेन, हेडेक्स, बॉडी लेथार्जी, पानी ग्लास भर भर के एक वक्त में नहीं पीना चाहिए। अच्छा। ओ मैं भूल गई थी, मुझे याद आया, मैंने बॉटल ली, डग 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 पानी पी लिया। नो, इट्स अ बिग नो। वो पानी सिर्फ और सिर्फ आपकी किडनी पे प्रेशर देगा और आप यूरिनेट कर देंगे एंड आपका पानी बाहर हो जाएगा। इसको गैप से पीना है, हाफ कप पीना है, बार बार पानी पीना है, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर हो तो और बहुत अच्छा है। और अगर सेल्टिक सॉल्ट, जिसको कार्टिक सॉल्ट कहते हैं, वो मार्केट में बहुत इजीली मिलता है। जिनको मिग्रेन्स हैं, जिनको डिहाइड्रेशन है, जिनको ब्लोटिंग भी होती है, वो अपनी बड़ी 1 लीटर की बोतल में 1/4 टीस्पून कैल्टिक सॉल्ट डाल के रख दें, आप उसको पानी में मिक्स कर करके पीते हैं। अच्छा, और ठंडा पानी कितना नुकसानदेह? अच्छा, मैं ये बात कहूँ कि ठंडा पानी बहुत ऐसी नुकसानदेह चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी तो लोग अपनी बॉडी में थर्मोजेनेसिस मोड को ऑन करने के लिए पीते हैं, ठीक है। ये तो आप ही को टर्म्स पता है, हमें नहीं पता। यानी हमारी जो ठंडा पानी जाता है तो बॉडी उसको गर्म करने के लिए एक मोड स्टार्ट कर देती है, जिसको अपने शिफ्ट करती है अपने बॉडी टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को एडजस्ट करने में, जिसको हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटर और ज़्यादा ड्रिंकेबल पानी है वो गर्म, नीम गर्म है। लेकिन अगर आप कोई खाना या कोई चीज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो द बेस्ट आइडिया कि आपको शुगरी ड्रिंक्स और सोडा से अगर बचना है तो आप एक टॉल ग्लास में ठंडा पानी लें, उसमें बर्फ़ डालें और थोड़ा सा लेमन या मिंट डाल दें, जो भी सूट करता है, और आप उसको स्ट्रॉ से पिएं। आपको ऐसी आदत लग जाएगी उस पानी की कि आपको किसी भी सोडा, बेवरेज, जूस या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं बट इसमें होगी। एक और चीज़ मैं मेंशन करूंगी कि हम बहुत से शोज़ में भी देख रहे होते हैं आजकल, टिकटॉक पे भी आपका भी आप बताती रहती हैं, बहुत से ऐसी होम्योपैथिक हैं या हकीम हैं जो बताते हैं चीज़ें, पहले ट्राई करें, आपको वो चीज़ सूट करे तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें। हर चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करने की रिएक्शंस होते हैं। आपने बहुत प्यारी बात कही आमना कि सोशल मीडिया पे आजकल ना हर कोई डॉक्टर, हकीम, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ ये सब बन के बैठ गया है। टीके भी लगा रहे हैं। मैंने अगर 2 किलो वजन कम कर लिया तो मैं फिटनेस एक्सपर्ट या मैं डाइटिशियन बन गई हूँ। मैंने अगर कोई चीज़ अचीव कर ली है या मैंने थोड़ा सा सब्जियों के बारे में पढ़ लिया तो मैं ये बन गई। ये चीज़ें गलत हैं। पहले सोशल मीडिया पे उन लोगों को वेरीफाई करें जो आपको चीज़ बता रहे हैं और फिर उनकी बात पे अमल करें। हमारी फील्ड है बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, मैं सजेस्ट करती हूँ आपको अगर डाइट के हवाले से कोई बात करनी तो आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाएं। ये हम जानते ज़रूर हैं, अवेयरनेस है, नॉलेज है, बट हमारा काम नहीं है कि हम उसको और एक और जल्दी से चीज़ बता दें कि हमारे लिए प्रोटीन शेक्स क्या बेहतर है लेना, क्योंकि अगर हम सॉलिड फॉर्म में नहीं खा रहे और प्रोटीन शेक्स में ले रहे हैं। हाँ, अगर आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आपके जो मसल्स को ग्रो करने के लिए भी ज़रूरी होता है प्रोटीन शेक का। लेकिन बेहतर है कि आप उसको नेचुरल फॉर्म में उसका इंटेक जितना बढ़ा सकते हैं, लाइक चिकन हो गया, उसका नहीं खाया जा रहा, फिर क्या करें? तो फिर आप फिर जाहिर सी बात है फिर हमें उसको कहीं ना कहीं कवर करना ही पड़ेगा। इसमें आप नेचुरल प्रोटीन पाउडर अपना घर पे बना लें, ठीक है। कैसे बनेगा? मखाने होते हैं, सफ़ेद मखाने, आपने वो थोड़े से रोस्ट कर लिए। इसके साथ इक्वली आपने जो ब्लैक चने होते हैं उसको छिलका उतार के इक्वली 1 कप सफ़ेद मखाने, 1 कप ब्लैक चने, इन दोनों का आपने पाउडर बनाना है। इसके साथ सफ़ेद तिल, इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल में 2 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। एक गिलास दूध से कैल्शियम का भी इंटेक हो जाता है। कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत अच्छी सोर्स जो मैं भी रेसिपी दे रही हूँ। 1 कप सफ़ेद मखाने, 1 कप ब्राउन चने, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। और अगर टाइम नहीं है तो फिर प्रोटीन कुछ नहीं, इसको आपने पाउडर बना के रख देना है, ठीक है।
और एक तरफ आपने डेट्स का पेस्ट, वो भी आपने पेस्ट बना के, दोनों चीज़ें आपकी फ्रिज में होनी चाहिए। अब आपने क्या किया कि आपको और ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, 2 चम्मच योगर्ट डाली, ठीक है ना, पानी में उसको डिज़ोल्व कर लिया, एक बड़ा हीप टेबल स्पून इस पाउडर का डाला, थोड़ा सा डेट सिरप डाल के इसको बना लिया। आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करके अपने पास किचन में रखनी है। अब आपका इतना अच्छा, जो कि आपकी किडनी पे भी इफेक्ट नहीं देगा, जो कि आपकी एनर्जी लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखेगा, ये वाला प्रोटीन शेक आप ज़रूर पिएं। इससे आपको एनर्जी आएगी, इससे आपकी मसल रिपेयर अच्छी होगी और कैल्शियम भी अच्छा मिलेगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं करते, नहीं कर सकते, नहीं कर फीमेल्स सकते। भी नहीं करने मांगती हो, कहते हैं हम अपने लिए स्पेशली क्या टाइम निकालें, और क्या इतना सा काम भी ना उनको बहुत बड़ा लग रहा होता है। अमरीन, आप तो जिम वर्कआउट कराती हैं, ट्रेनर हैं, आजकल जो प्रोटीन शेक महंगे हो गए हैं ऑब्वियसली। वो जो जार है वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है, पाउचेस भी इतने महंगे हो चुके हैं क्योंकि वो इंपोर्ट होते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं तो वो बहुत और ये महंगे हो बहुत जाते अच्छी चीज़ है जो नेचुरल फॉर्म में हम बना के रखें, वो किडनी पे भी एग्जैक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो इसमें चीज़ें शामिल हैं, जो इसके रिसोर्सेज के साथ इंग्रेडिएंट्स जो है, वो आपकी कहीं ना कहीं किडनी इफेक्ट कर रहा है। जिसको ग्लूटेन एलर्जी होती है, उनको वे से भी एलर्जी। तो हम मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ जब हम वापस आएंगे तो हमें अमरीन कुछ वर्कआउट्स करके दिखाएंगी, तो वो मिस ना कीजिएगा। हमारे साथ रहे रोशन सवेरा में। वेलकम बैक वंस अगेन। अमरीन हमें थोड़े वर्कआउट्स करके दिखाएंगी, सिंपल सिंपल अमरीन, जो घर के लिए हो। बेली सबसे बड़ा इशू है, ये फ्लैप्स जो हैं आपके आर्म्स में जो आ जाते हैं। एग्जैक्टली। अब कुछ एक्सरसाइजेज मैं वो भी बताऊंगी जो आप नॉर्मल रूटीन में अपने घर में चीज़ें उठाते हुए ये अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है, गलत पोस्चर, गलत एंगल आपको इंजरीज की तरफ ले जाता है। तो कुछ ऐड ऑन मैं उसमें वो भी करूँगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही नॉर्मल सी एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर में कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपको बैक पेन भी ना हो, और आपके जो टमी है, सबसे ज़्यादा जो मेन इशू फीमेल्स का, सारी खवातीन का एक ही इशू है, पेट अंदर चला जाए। अच्छा, आदमियों के सबसे ज्यादा तोन निकली होती है, उनको स्ट्रेस ही नहीं होता, निकल रही है तोन निकलने दो, खैर को भी होता है, कम होता है। मैंने देखा है कुछ आदमी कहते हैं चलो यार सही है, होता है वर्कआउट है, मतलब आपका जिसका पेट है वो सेट है। वो एग्जैक्टली ऐसे ही है, जिसका पेट नहीं वो सेट नहीं। अच्छा, क्या मजे की बात है, लड़कियां भी और लड़के भी शादी से पहले इतना पतला होने की कोशिश कर रहे थे, फिट होना है, अब हमने ऐसे हो जाना है। शादी के बाद ऐसा वेट पुट ऑन होता है क्योंकि खाने नहीं, उनको लगता है कि शादी का जो फोटो सेशन होता बस है वो अच्छे नजर आ रहे हैं, ड्रेस में अच्छे नजर आ रहे हैं। ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक मजे की बात एकदम से पॉप हुई है दिमाग में, ये क्या वजह है, वही खाने हम लड़कियां लड़के सब पहले भी खा रहे होते, शादी के बाद क्यों वेट पुट ऑन होता है? ये हम खाना डबल कर चुके होते हैं। देखिए, कैसे? आप नई शादी हुई है, आपका एक रोमांटिक माहौल है, दावतें भी बहुत हो रही होती है, रोज रोमांटिक माहौल से खाने का कोई लेना देना नहीं है। लोग यार है ना, लोगों खाने का अभी खुशी गम एसोसिएशन है। ये मुझे बताइए, बाद में क्यों वेट पुट ऑन होता है? इर्रेगुलर ईटिंग, रात को खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, रोज दावतों पे जा रहे हो, खा रहे हैं। सही जी, बताना शुरू करें ताकि हम दोबारा खुशी गम पे आ जाए। नॉर्मल किसी भी किस्म की एक्सरसाइज से पहले आपका वार्म अप होना जरूरी है। ऐसा पहला वार्म अप क्या है जिससे आपकी मुस्कुराहट आ जाए, आप स्ट्रेस रिलीज हो जाए? नॉर्मल स्ट्रेचेस ज़रूरी हैं, डायनामिक स्ट्रेचेस करेंगे हम कुछ, जिससे आपकी बॉडी वार्म हो जाए। बगैर वार्म अप के आप एक्सरसाइज कोई भी अप्लाई नहीं किया करें, क्योंकि इससे इंजरीज़ का ख़तरा हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेचेस जो हैं हमारे इस तरह से रोटेट करेंगे पहले बॉडी को। ठीक है, आर्म सर्कल्स 20-20 सेकेंड्स इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, ये आपने आर्म्स के लिए बताया है? ये सिर्फ अभी हमारा वार्म अप है, वार्म अप हो रहा है। हाँ, तो डायनामिक सर्कुलेट। तो क्या इससे आर्म्स पे फर्क पड़ता है थोड़ा? नहीं, इससे नहीं होता, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे आपका आर्म्स कम हो जाएगा। आपने शक्ल बना के कहा ना कि ये बिल्कुल गलत है, आप ना ये करें प्लीज। अच्छा, ये वार्म अप है। ये होता है कि बहुत सारे ट्रेनर्स ये कहते हैं इसको करो 100 टाइम्स, या ये इससे कुछ नहीं होता, फिर ऐसे कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको स्किन टाइट करनी है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आना पड़ेगा। तो ये हमारा वार्म अप हो गया। कितनी देर करना है ये? बस 20 सेकेंड ईच बॉडी पार्ट्स को आप अप्लाई करेंगे, लाइक आर्म्स या लेग्स रोटेशन कर लिया इस तरह से। ठीक है, ओ
ये पहली दफा देखा है। ठीक है, इस तरह से रोटेट करें, आपको खुद आवाजें भी आएंगी अंदर से। ठीक है, टो टच। ओके। अच्छा, इस तरह से झुकते हुए भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि झुकते वक्त अपने बैक को हिंच देना ज़रूरी है। ठीक है, बैक हिंच मतलब थोड़ा सा कर्व आना चाहिए। ठीक है। राउंड करके जाएंगे बॉडी पे, आपके झटका आ सकता है, जो बैक इंजरीज हो सकती हैं, स्पेशली जब हम घर में अक्सर चीज़ें उठा रहे होते हैं या डिफ्रीज़र में जाते हुए भी अक्सर चुक पड़ जाती है लोगों की, फीमेल्स के स्पेशली। मुझे तो छींक आने से भी छींक अब चुक पड़ जाती है। वीकनेस। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ उठाएं भी तो एटलीस्ट जैसे स्क्वाट्स पोजीशन होता है हमारा, ये इस तरह से हम स्क्वाट्स लगाते हैं। ठीक है, बैक हिंज देते हुए डाउन जाते हैं। इसी तरह से अब एक नॉर्मल हम बॉटल्स भी उठा रहे होते हैं, लाइक 20 लीटर का जो हमारे घर में अक्सर कैन वगैरह हो रहा होता है, तो हम उसको यूं करके उठाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारा पोस्चर ही ये है। वो हमारा पोस्चर इतना डेंजरस है बॉडी के लिए, या L4 L5 डिस्टर्ब ऐसे हो जाता है उसके लिए कि झटका आ जाता है। बिल्कुल सही। अक्सर तो ये आपने पोस्चर बताया है कि कैसे हमने झुकना है। हाँ, जो हमारा स्क्वाट्स पोजीशन होता है ये। ठीक है। ठीक है, इसी तरह से आप कोई चीज़ भी उठाएं तो उसको इस तरह से उठाएं। ठीक है, ऐसे ना उठाएं। सही। ठीक है, इससे आपको बैक इंजरीज हो सकती हैं फौरन से। अगर हम जैसे डिफ्रीजर के अंदर भी जैसे कोई चीज़ उठाने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, तो हम यूं झुक रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने बैक को हर वक्त हिंच देना ज़रूरी है। बैक हिंच के साथ कोई भी चीज़ उठाएंगे नीचे फ्लोर से, बच्चे उठाते वक्त अक्सर मैंने देखा फीमेल्स के इंजरीज हो जाती हैं। और वो बहुत माइनर ऐसा टाइम पीरियड होता है कि वो इफेक्ट कर जाता है। बाकी टमी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि ईजिली अप्लाई कर सकते हैं घर पे भी, फ्लोर पे आने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर फ्लोर पे एक्सरसाइज करने से भी बहुत सारी फीमेल्स के बैक पेन हो रहा है, या जिनका टमी बहुत ज़्यादा आउट है तो वो नहीं कर पाती। ठीक है, नॉर्मल आपने हेड के पीछे इस तरह से हाथ रखना है, राइट एल्बो टू लेफ्ट नी एंड लेफ्ट एल्बो वेरी गुड एक्सरसाइज, राइट नी। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे इसको। ये अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, इसमें आप स्क्वाट करके भी कर सकते हैं? एग्जैक्टली। उसमें क्या होगा, हमारा लोअर भी इंगेज जी, है। जी, जी, जी। अभी हमने सिर्फ अपने साइड्स और ये टमी पार्ट इंगेज किया इस तरह से। ठीक है, 20-20 के आप सेट्स बना सकते हैं, लाइक 4 सेट्स। इसी तरह से अब इसको हमने अगर लोअर के साथ इंगेज करना है, डाउन गए और ठीक है, इसी तरह से स्क्वाट डाउन। एक सवाल है, क्या ये जो आप वार्म अप भी बता रही हैं, या जो ये वाला वर्कआउट बता रही हैं एक्सरसाइज वाला, इसमें क्या आपका पूरी बॉडी इंगेज है तो वेट लूज होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ठीक है, सही। लेकिन साथ में कार्डियो वगैरह भी इसको। अच्छा, ये कर लिया फिर? ठीक है, ये हमारा फुल मतलब अभी हमने जो किया वो लोअर के साथ। ठीक है, इसके साथ नॉर्मल सी एक्सरसाइजेस हैं ये। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये वाली बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, अच्छा आप नहीं पूरा इतना ऊपर तक लाइक इतनी स्टार्ट में नहीं आएगा, लेकिन जितना उठ रहा है आप उतना लाइक थोड़ा सा ही कर लें। हाँ, 30 डिग्री भी ऊपर आ रहा है आपका लेग, आप 30 डिग्री पे लगाएं, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ठीक है, जितना ऊपर तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती जाएगी, मोबिलिटी अच्छी होती जाएगी बॉडी की, तो आप उतना मैक्सिमम ऊपर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल लंजेस कर सकते हैं। लंजेस में अक्सर बैक का इशू होता है हर एक को, मतलब स्टैंडिंग वाले हैं या वॉकिंग है? स्टैंडिंग। स्टैटिक हम स्टैटिक लंजेस करें, एक स्टैंड पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, और इस तरह से डाउन। अच्छा, ठीक है, जरा ये भी बता दें कि अपनी नी तक आपने कितना रहना है? लोग जरा नी से आउट हो जाते हैं। दोनों नीज जो है हमारे वो 90 डिग्री एंगल पे रहेंगे, इस तरह से 90 डिग्री डाउन एंड ऑल द वे अप। ठीक है, ये कितनी अच्छी कर रही है। अच्छा, ये फॉरवर्ड डाउन, वेरी गुड। ठीक, नहीं जाना फॉरवर्ड, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी नी पे प्रेशर पड़ेगा, नी पे लोड आएगा, नी पेन कर जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा एक ही पोजीशन में रहना है और उसी में आपने नीचे जाना है। ये हमने किया स्टैटिक लंजेस। ठीक है, कितने कितने करने वार्म अप में? वार्म अप में अभी अगर आप स्टार्ट दे रहे हैं तो ईच साइड 10 के रैप्स करके ईच साइड 4 सेट्स बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको बढ़ा सकते हैं, रैप्स हमारे लाइक 15 जा सकते हैं, 20 भी जा सकते हैं। लंजेस सबको बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, लंजेस के भी बहुत सारे फॉर्म्स मुझे पहले लगते थे, अब मैं वॉकिंग लंजेस आराम से कर लेती हूं। हाँ, लेकिन बहुत इफेक्टिव है आपके थाइस के लिए, आपके क्वाड्स के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए भी। ग्लूट्स के लिए भी एग्जैक्टली। हम बल्गेरियन बड़ी जबरदस्त है, वो सबको बहुत बुरे लगते हैं कि ये ना बोला करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको राइट वे आ जाए ना, अपने वर्कआउट का राइट वे करना आ जाए, उसका पोस्चर आ जाए,
then you enjoy your बिल्कुल workout. एग्जैक्टली ऐसा ही है कि उसमें ना उस बड़ा अच्छा है, वर्कआउट अभी थोड़ी देर पहले आयशा ने कहा था ना कि आपका अमरीन। माइंड, अमरीन ने कहा था सॉरी, आपका माइंड आपके मसल से कनेक्टेड होता होता है, जब मजा आएगा। वर्कआउट तो फिर वो एक चार्म ही अलग है। हाँ, वो enjoy करके enjoy करें तो करके बात करें। है। इसको सर पे सवार करके नहीं करें कि अब किसी ने धक्का मार के भेजा है कि वजन कम करके आना। हाँ हाँ। नहीं, उसको एंजॉय करो और अच्छा, मजा आएगा। नेक्स्ट ये हो गई। अच्छा, अभी हमने टमी का मैंने खड़े होकर बताया आपको इस तरह से, ठीक है। साइड्स के लिए भी आपको मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बतानी है, दोनों हाथ ऊपर और ये, ठीक है, ये आपके साइड्स, ये बहुत किसके लिए? साइड्स के लिए, ठीक है, शेप देने के लिए, लव हैंडल्स के लिए, लव हैंडल्स हो गया, ये क्या कहते हैं साइड्स हो गए, Sides हमारे जो हो गई। ओब्लिक्स हैं, ठीक है, अक्सर बॉडी बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में आ जाती है। भाई वर्कआउट के साथ साथ एक और चीज भी यहाँ पे ये भी बैठी है कि आपने मुंह को भी थोड़ा रोकना है। न्यूट्रिशन अगर हाँ। आपने 70% तो depend ही न्यूट्रिशन है, करता है। 30% इज योर वर्क। 30% हमारा वर्कआउट वर्क करता है कि आपने अपने बॉडी को किस तरह से लेके चल रहे हैं। 30% हाँ। अगर आपने वर्कआउट अच्छा कर लिया, सही। डाइट से ही वेट कम हो जाता है। अच्छा हिना, आप ये भी साथ साथ बता दें प्लीज मुझे कि ये हम लोग निहार मुंह जैसे कहते हैं, एम्प्टी स्टमक, अगर आप कॉफी शॉट ले लें और फिर वर्कआउट करें, इज इट सेफ? अच्छा, एम्प्टी स्टमक कभी भी कोई कैफीन वाली ड्रिंक नहीं ना लेनी लें। चाहिए, कॉफी ठीक भी है। नहीं, चाय भी नहीं, कुछ नहीं। एम्प्टी स्टमक Green आप क्या tea? ले सकते हैं? कुछ भी नहीं। आपने पानी लेना है, नीम गर्म पानी लेना है, लेमन लेना है, उसमें सौंफ हो, उसमें कुछ अजवाइन हो, या जो आपकी बॉडी को सूट करता ये है। मैं लड़कों के लिए भी हाँ, पूछ रही हूँ। लड़कों के लिए भी। हाँ। तो आपने एम्प्टी स्टमक आपने कोई भी अच्छा, कैफीनेटेड एम्प्टी स्टमक कुछ ऐसे प्रोटीन शेक्स भी हैं या कुछ ऐसी शॉट्स हैं जो आप पहले ले लेते हो और उसके बाद आप वर्कआउट शुरू वर्कआउट करते हो? प्री वर्कआउट होते हैं, प्री वर्कआउट शॉट्स होते हैं। लेकिन बेहतर है कि ब्रेकफास्ट किया हुआ हो, ब्रेकफास्ट किया हुआ हो। क्योंकि एम्प्टी स्टमक पे एक तो मैं कभी भी अलाउ नहीं करती कि कोई कैफीन ले या कोई भी सिट्रिक फ्रूट, जो हाँ। आजकल बड़ा ट्रेंड है कि हमने लेमन वाटर लेना है, आपका स्टमक डैमेज हो जाएगा। ठीक है। इतना ज़्यादा डाइजेस्टिव आपका प्रॉब्लम करेगा और सिस्टम। प्री वर्कआउट के से कितनी देर पहले आपने नाश्ता करना है? वर्कआउट से पहले कितनी देर एटलीस्ट पहले? 40 मिनट पहले कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि सब कुछ बाहर आने लग जाता है, डाइजेस्ट नहीं हुआ होता फूड, हाँ, तो ऑब्वियसली फिर वो वर्कआउट नहीं कर पाते। सारा मसला ये। और बाकी इसके अलावा कार्डियो की कुछ एक्सरसाइजेस मैं बताइए। बता देती हूँ। कार्डियो आप कर सकते हैं, नॉर्मल सबको पता ही होगा, जंपिंग जैक इस तरह से। ये मैं कहने ही वाली थी, जंपिंग जैक नहीं हुआ अभी तक। जंपिंग जैक नहीं होता, जंप आपसे आप साइड टू साइड, ठीक है, इस तरह से लेग आउट एंड इन एंड आउट एंड इन, ठीक है। हाई नीज हो गया, हाई नीज हम करते हैं ये भी ठीक है। नहीं हो रहा, 1 by 1। देखो हर चीज का ठीक है। ऑल्टरनेट है, ये मॉडिफाई करेंगे लेकिन इसको। हर चीज का ऑल्टरनेट है कि हाँ। अगर आपने ऑल्टरनेटिव है कि सब अगर कर आपने वो सकते नहीं करना तो आप ये कर लें, लेकिन करें जरूर। बिल्कुल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, नहीं होगा। हम उन पे ये नहीं कह सकते नहीं करो करो करो, आपको अप्लाई किस तरह से करना है उसको मॉडिफाई करके, स्टेप्स अच्छा, को मुझे ना मॉडिफाई करके। एक और, आप ये जब कर रही है ना तो मैं ज़रा अपने माइंड में, क्योंकि अपने वर्कआउट को सोच रही हूँ, कल मेरे कल जब मैं शो करी थी, आई थिंक मुझे आई वाज गेटिंग दिस होने वाला था, मुझे फ्लू या जो भी बीमार हुई हूँ मैं। कल मैं शो करी थी, तो जब मैं घर जाती हूँ तो मैं, मेरे पापा को एक है आदत, वो जाके यूट्यूब पे मेरा पे शो देखते हैं, तो मुझे कहते हैं तुम क्यों इतनी ब्रेथलेस हो रही हो, तुम बात करते करते ब्रेथलेस हो रही हो, बार बार स्वॉलो कर रही हो। ये मेरी एक आदत भी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मैं 3-4 दिन से करी थी। तो मुझे फिर कल डॉक्टर ने बताया, बिकॉज मुझे ये अटैक कर रही थी चीज़, ब्रेथलेस ड्यूरिंग वर्कआउट अगर बहुत बंदा हो रहा है, जैसे आप बिल्कुल भी नहीं हो रही हो माशाल्लाह से, तो ये क्या वजह है? क्या हमारी स्ट्रेंथ नहीं है? स्टेमिना बिल्डअप नहीं हुआ। स्टेमिना बिल्डअप कैसे किया जाता है? कार्डियो, कार्डियो से। कार्डियो कैसे? या तो ट्रेडमिल करें, ट्रेडमिल करें, लेकिन मैं ये जो आप बता रही हो। मैं ट्रेडमिल ज़्यादा नहीं नहीं, मैं भी नहीं Knees ज़्यादा आपके इसको बर्बाद हो encourage जाते करती। हैं। बेहतर है कि ये नॉर्मल कार्डियो कर ठीक लें, है। ठीक है, ये जो अभी हम कर रहे हैं। आपने एक दो और बता। ठीक है, ये जंपिंग जैक हो गया हमारा, हाई नीज हो गया, ट्विस्ट जंप हो गया, इस तरह अच्छा, से। ठीक है। ये भी नहीं होता तो इस तरह से ट्विस्ट कर ले। हाँ ठीक है, ये मतलब- तो देखिए उन्होंने, मैं एक और चीज़ बता दूं, ये तो उन्होंने अभी शो पे आई हैं तो बाल खोले में, वैसे जिम में आप बाल बंद करके करें, ट्राई जी। करके और ज़्यादा अच्छा आपका ठीक है। वर्कआउट होगा। ठीक है, इसी तरह से हम स्क्वाट जंप कर सकते हैं, इसमें आपका लोअर भी एंगेज हो रहा है, नहीं ठीक हो है। रहा स्क्वाट जंप नॉर्मल, हल्का सा हीला, ठीक है, डाउन एंड अप। सही है। सही है, अच्छा, ये मैंने कितने मॉडिफाई मजे करके से बताया। आराम से करी है, मजा आ रहा है देखने में वाकई। तो जितना आप करते रहेंगे आप यूज टू होते चले जाएंगे, हाँ। और फिर मज़ा भी आने लगेगा। और इसको मतलब ये नहीं समझना है कि ये पेन हो जाएगा, वो फिर करने से पहले सबको ठीक डर है। बहुत होता है ठीक। कि ये नहीं ये अप्लाई करेंगे तो दर्द सही। यहाँ हो जाएगा या घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, बैक अमरीन, आप योगा भी करवाती हैं?
योगा नहीं, स्ट्रेचेस वगैरह। लेकिन आप योगा के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि अगर आप जिम नहीं करना चाह रहे तो आप योगा कर सकते हैं और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं बहुत सारी। बिल्कुल। और ख़वातीन क्यों, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि मर्द हजरात के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी एक बहुत ही एक्साइटिंग हम एक सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं अपने शो पे रोशन सवेरा में, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आपको बताएंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे, वो सेगमेंट आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। डिस्काउंट्स पे वो सेगमेंट है, तो सोच लें आपको क्या कुछ मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी। जो मैंने आपको बताया, मैं सुबह से बता रही हूँ कि हमारे शो पे रोशन सवेरा और बोल एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स के लिए एक ख़ास सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है डील्स एंड स्टील्स। डील्स एंड स्टील्स में होगा क्या वो मैं आपको बताऊंगी। शॉपिंग करना सबको पसंद होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो और हमारे किचन की ज़रूरत हो तो उसमें अगर डिस्काउंट मिल जाए तो क्या ही बात है। और सब वेट कर रहे होते हैं कब डिस्काउंट लगेंगे, कब जाके हम कोई चीज़ खरीदेंगे। तो बोल एंटरटेनमेंट आपको ये मौका दे रहा है कि आप ये डील जो है स्टील कर सकते हैं हमारे रोशन सवेरा के स्पेशली जो नाजरीन हैं उनके लिए और बोल एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स के लिए। ये हमारे सोशल मीडिया पे भी इसको हम कैंपेन को चलाएंगे, आप उधर से भी जाके इसको हासिल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपने, बहुत इजी है। एवरी ट्यूसडे ये सेगमेंट होगा एनएक्स की तरफ से। आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है इलेक्ट्रॉनिक, ये आप सामने दे सकते हैं, पूरा सेट मिलेगा। ये एक पूरी रेंज है जिसमें चॉपर है, जिसमें एक ब्लेंडर है और ये 22,350 रुपीज़ का पूरा है। इसके साथ आपको पता है क्या मिलने वाला है? जो ख़वातीन यहाँ से खाना शाना बनाएंगी, चॉपर में कबाब चॉप करेंगी, ब्लेंडर में शेक्स बनाएंगी, लहसुन अदरक पीसेंगी, सब कुछ करेंगी और उसके बाद जब वो रेडी होंगी तो उसके बाद वो क्या करेंगी, उनको चाहिए होगा एक अपनी सेल्फ केयर के लिए, है ना, क्या चाहिए होता है हमें? एक हेयर ड्रायर। जब हम गीले बाल होते हैं, हेयर ड्राई करना होता है, स्टाइलिंग करनी होती है, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने जा रहा है। करना सिर्फ ये है कि आपकी स्क्रीन पे एक QR कोड होगा जिसको आप स्कैन करेंगे। ये QR कोड एक वीक के लिए यानी कि एक हफ्ते के लिए वैलिड रहेगा। इसको आप स्कैन करेंगे, उससे आप हासिल कर सकेंगे ये मेजर ह्यूज डिस्काउंट, एक बम्पर डिस्काउंट है, इसको मिस मत करें। एवरी ट्यूसडे एनएक्स की तरफ से ये डिलक्स चॉपर ब्लेंडर आपको मिलेगा 22,350 रुपीज़ में, जिसमें आपको साथ मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। करना 5,000 का ये हेयर ड्रायर है और करना कुछ भी नहीं है। 5,300 का ये ड्रायर है जो आपको फ्री मिलेगा, है ना। आप फौरन से QR कोड, अमरीन आप भी ज़रा स्कैन कर लीजिएगा। फिर से बताती हुई जा रही हूँ, एवरी ट्यूसडे ये सेगमेंट यहाँ पे होगा। 1 वीक के लिए ये QR कोड आपको मिलेगा, 1 वीक के लिए वैलिड है, इसको मिस ना करें। सोशल मीडिया पे भी आप जाके इसको अवेल कर सकते हैं। एनएक्स के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको सब जानते हैं कि एनएक्स एक ऐसा ब्रांड है जिसने हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं। पिछले 25 साल से अपने कंज्यूमर्स के लिए वो एक से एक प्रोडक्ट निकालते हैं और वो प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो जाए, वारंटी भी होती है, आप जाके उसको ठीक भी करा सकते हैं, क्योंकि एनएक्स आपके लिए आपकी ज़िंदगियों को, होम अप्लायंसेस को बहुत इजी बना देता है। आपके घर में, मेरे घर में तो एनएक्स की काफ़ी चीज़ें हैं बाय द वे। और मैं अभी यहाँ एक और चीज़ बताती हुई चलूँ कि मेरी कोई एक चीज़ ख़राब हुई थी इलेक्ट्रॉनिक की, एंड ऑनेस्टली इतना अच्छा उन्होंने मुझे एंटरटेन किया, वो चीज़ की वारंटी थी, उसको ठीक करवाया। तो ये चांस आप मिस ना करें। दोबारा बता रही हूँ, एवरी ट्यूसडे हमारी ख़वातीन के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, रोशन सवेरा से आपने जुड़े रहना है, बोल एंटरटेनमेंट से आपने जुड़े रहना है। आपको ये मिलेगा डिलक्स चॉपर जिसकी प्राइस है 22,350
रुपीज़ और इसके साथ आपको मिलेगा 5350 का आपको ये मिलेगा हेयर ड्रायर। आप ऑर्डर कर सकते हैं। QR कोड आपने मिस नहीं करना, वो आपकी स्क्रीन्स पे है, उसको आपने स्कैन करना है। मैं रिपीटेडली बता रही हूँ कि इट्स ओनली वैलिड फॉर 1 वीक। अगर 1 वीक के बाद आप उसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको नहीं मिल सकेगी ये डील। तो ये डील मिस ना करें। इट्स अ टाइम टू स्टील दिस डील, डोंट मिस इट। आपने इसमें आटा भी गूंद सकते हैं बाय द वे, और जूस भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे किचन में है ना, आप और अमरीन बताएं, हमें जब खाने दाल चावल वगैरह खाना होता है तो क्या चीज़ें जो हम साथ बनाना चाहते हैं? चटपटे चटनियाँ होती हैं। चटनियाँ, यस। और सबसे ज्यादा मेरे लिए जो कन्वीनियंट है ये जो जग है ना, जो ब्लेंडर, इसमें मैं अपनी स्मूदीज बनाती हूँ। लाइक आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट को ब्लेंड कर लिया, मैं फाइबर फेंकती नहीं हूँ। वेरी गुड। उस वाली मशीन जिसमें सिर्फ तो बस फिर आपने तो QR कोड फौरन से अभी स्कैन करना है और इसको अवेल करना है। मेरे लिए तो ये सेट बहुत काम का है। मेरे लिए एनेक्स का चॉपर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ, हर घर के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक है ये और ऐसी एक मशीन है जो आपके घर में बहुत काम की है जब आपने कबाब बनाने हो। बिल्कुल, आई एग्री। शादियों का सीजन है, मेहमान आएंगे, कबाब खिलाने उनको बना बना के, तो चॉपर एनेक्स का होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों की, क्योंकि जहेज़ में आपने ये चीज़ें देनी ही होती हैं, चाहे आप कुछ भी कहें, ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देनी ही देनी है। तो एनेक्स आपके लिए ये लेके आया है। आपके घर शादियाँ होने जा रही हैं, बहुत सी लड़कियों की अभी विंटर्स में शादियाँ होंगी। QR कोड आप फ़ौरन से स्कैन करें, आपकी स्क्रीन्स पे है। और ये जो हेयर ड्रायर है ना, ये जहेज में जब साथ मिलेगा ना और जब यूँ आपको करना होगा, ये देखें कितने मजे का आप हेयर ड्रायर, उसकी एयर जो है बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये आप इसको अवेल कर सकते हैं, तो ये मिस मत कीजिए। इसको आप QR कोड दोबारा बता रही हूँ, एवरी ट्यूसडे होगा ये हमारे रोशन सवेरा में ये सेगमेंट होगा और आप इसको जाके सोशल मीडिया पे भी स्कैन कर सकते हैं और उसके अलावा इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे सवाल कर सकते हैं। तो मिस मत करें, ये चार्ज एनेक्स आपको दे रहा है। एनेक्स 25 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये मिस नहीं करना चाहिए। जी खवातीन, आप लोगों के घर में वैसे सबसे ज़्यादा क्या जो है मशीन ज़्यादा यूज़ होती है? अच्छा, मेरे घर में ये जो जग है वो, और वो जो छोटी स्पाइस जो छोटा वाला चॉपर पाउडर, उसमें पाउडर बहुत अच्छा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया प्रोटीन शेक की रेसिपी। तो अगर चने और फॉक्स नट्स जिनको भून के हम इसमें सारा पाउडर बहुत अच्छा बनता है। तो बड़ा आप देखें ना, कितनी मजे की बात है कि आपको पूरी रेंज मिल रही है और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी प्राइस है, कन्वीनियंट प्राइस है। आप अलग अलग लेने जाएं तो हाँ, बहुत अलग से ज़्यादा उतने ही पैसे मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी डील है। प्रोटीन शेक्स के लिए भी बहुत काम, बहुत ज़्यादा, जैसे अभी हिना ने भी बताया, जो घरेलू नुस्खों के साथ जो बनाना चाहें प्रोटीन शेक, उसके तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ है ये। जग तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर जगह अपने साथ ले लेके इसी मशीन पर रख के ना, जो जग खराब भी बहुत जल्दी से करें। मैं एक बात बता दूं आपको, आप आम कोई जग खरीदे ना, वो यूं खराब होते हैं। एटलीस्ट आप एक ऐसी कंपनी से लें जहां आपको पता है कि वारंटी है, बहुत ड्यूरेबल चीज़ है, बहुत ड्यूरेबल है। मैंने खुद अभी कब से मेरे पास 20 इयर्स हो गए होंगे मेरे पास। जब हमारे घर में भी बहुत चीज़ें हैं एनेक्स की, और वो बहुत आसानी से आपको एक तो अच्छी प्राइस में मिलती हैं, और आपको सबसे मज़े की बात होती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक की जब चीज़ ले रहे होते हैं ना, बड़ी टेंशन होती है, यार अभी लगाया जल गई, कोई ख़राब हो गई चीज़। और उसमें ये भी होता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा होता, कभी कभार कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ब्लेड्स का प्रॉब्लम है, एनर्जी वॉइस का प्रॉब्लम है, तो चॉप नहीं होता। अच्छा जी, क्योंकि आज हम हेल्थ केयर पे बात कर रहे थे, ये भी एक हेल्थ केयर का हिस्सा ही है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो बननी है वो आपकी हेल्थ के लिए हैं। आपको मज़े मज़े के कबाब बनाने को मिलते हैं। एंडिंग की तरफ जा रहे हैं ना, आप क्या कहना चाहेंगी एक अच्छी हेल्थ और अपनी सेल्फ केयर के लिए आपको जो हमने बातें रिपीट की? अच्छा, आज का पूरा शो बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि योर गट इज़ योर सेकंड ब्रेन, यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ से आपकी थॉट्स जनरेट होती हैं। आपका स्ट्रेस और आपका हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन और कॉर्टिजोल दोनों यहीं से रिलीज़ होते हैं। जो खाएंगे वैसा दिखेंगे और वैसा ही सोचेंगे। तो अपने खाने का बहुत ख्याल रखें। खुशी गम का क्या ताल्लुक है? खुशी गम का खाने से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते हैं तो हम कुछ जाके मीठा खाने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि डोपामाइन लेवल चाहिए। मीठे में डोपामाइन होता है, लेकिन जिसे कहा जाता है, जितना हम मीठा खाएंगे हमारे गट में वो एंजाइम्स पैदा होंगे जो कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज करेंगे। खुश रहने के लिए अगर हम मीठा और जंक फूड खाते हैं तो गम में क्या खाएं? हम और गमगीन हो जाएंगे। गम
गम में गम ना खाएं। गम में अगर बहुत है, वर्कआउट करने का दिल नहीं चाह रहा, तो मैं हमेशा समझाती हूँ सिंपल वॉक करने निकल जाएं खुली हवा में, ठीक है। गम में भी आपने हेल्दी ही खाना है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो इस चीज़ को लॉक कर लेता है कि आज मुझे गम था और मैंने कुछ मीठा खाया है, तो आज मुझे गम है तो भी मैंने हेल्दी खाना, तो ये आपकी लाइफ टाइम हैबिट बन जाएगी। भाई मुझे तो अगर स्ट्रेस हो जाना, मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता, तो इससे वाकई आपका खुशी गम से आपकी डाइट का बड़ा ताल्लुक होता है कि कुछ लोग बिल्कुल ही फाकों पे चले जाते हैं, उनसे खाया नहीं जाता, और कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग बहुत करते हैं, फिर क्रेविंग होने लग जाती है, स्पेशली स्ट्रेस में मीठा बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। अब जैसे मेरे साथ भी यही है कि मुझे बिल्कुल मेरी भूख उड़ जाती है, अगर मुझे कोई डिप्रेशन हो रहा हो या स्ट्रेस हो रहा हो तो मेरी तो भूख उड़ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अमरीन हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ा मज़ा आया, आपने बड़े अच्छे हमें एक्सरसाइजेस बताई, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कुछ मिस करें तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जाके कैचअप कर सकते हैं, और मिस अगर हो रहा है तो वो कर लें। थैंक यू सो मच हिना फॉर ज्वाइनिंग अस, और डॉक्टर हिना ने जो बातें की वो भी अपने जहन में बिठाएं, उसी से उसको फॉलो करें। उसके साथ साथ हमने आज NX पे बात की, हमारा सेगमेंट है एवरी ट्यूसडे, ये सेगमेंट हुआ करेगा, इसका QR कोड आपकी स्क्रीन्स पे है, उसको जाके स्कैन करें, यू विल गेट अ बम्पर डिस्काउंट ऑन NX। ये चॉपर पे जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा, और उसके लिए आपको QR कोड स्कैन करना है, जो कि 1 वीक के लिए वैलिड है, सिर्फ बोल नाजरीन के लिए, जो बोल एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स हैं, एंड स्पेशली जो मेरे शो के व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो ये मैंने बस, आप जल्दी जल्दी करें बच्चियों के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो NX आपको 25 साल से आपके साथ जुड़ा है और अच्छी चीज़ दे रहा है। तो बहुत ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।